नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा जिले की सबसे बड़ी करहिया मंडी में यूरिया खाद के लिए भगदड़। रीवा के उमरी विपणन केंद्र में खाद के लिए किसानों का हंगामा, किया चक्का जाम। रीवा में व्यापारियों ने खाद उठाव के बाद बिक्री पर लगाई रोक, प्रशासन की कार्रवाई से नाराजगी। रीवा में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। रीवा लोकायुक्त ने तहसील कार्यालय में बाबू को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि की रजिस्ट्री पर दर्ज कराई आपत्ति। मऊगंज में कलेक्ट्रेट के सामने मकान में घुसा कोबरा। बघेली कृति झांपी मां सयान का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया विमोचन। रीवा में कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सतना जिला अस्पताल में वार्ड आया ने मरीज के पति को चप्पल लेकर दौड़ाया। मैहर में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में मिले 47.50 लाख रुपए। मैहर में हत्या का सनसनीखेज मामला, बक्से में मिला महिला का शव। करहिया मंडी रीवा में खाद वितरण के दौरान बाइक चोरी की कोशिश। और मध्य प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रविवार सोमवार की दरमियानी रात रीवा की सबसे बड़ी करहिया मंडी में यूरिया खाद और अन्य उर्वरकों के लिए हजारों किसानों की भीड़ जमा हो गई। खाद पाने के लिए किसान एक रात पहले से ही लाइन में लगे थे। कई किसान जमीन पर सो रहे थे, जबकि महिलाएं बच्चों के साथ बैठी थीं। रात करीब 2 बजे अचानक तेज बारिश शुरू होने से मंडी में भगदड़ मच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोमवार सुबह बारिश थमने के बाद किसान फिर से खाद के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। करहिया मंडी में हालात इतने खराब थे कि यूरिया खाद लेने के लिए लाइन में लगी कई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। किसानों ने प्रशासन पर कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगाया। कई किसानों ने बताया कि वे पिछले 10 दिनों से लगातार खाद वितरण केंद्रों पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि खाद की कमी और कालाबाजारी के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि खाद वितरण में सुधार और कालाबाजारी पर रोक नहीं लगी तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हाँ। बजट नहीं है, बजट नहीं है। 6 गाड़ी मेरे सामने खाली हुई है, कहाँ गई? सर हम लोग क्या नाम आपका? कहाँ से? कल कितने बजे आए थे? 6:15 शाम को। कितने बजे खादी मिली? अभी मिली है 3:55। कहाँ से आए आप? मरहा से, बनपुइया से। वहाँ सोसाइटी में खाद नहीं है क्या? नहीं, वहाँ सब जो आते हैं सब बेच लेते हैं। पहले से विधायक सांसद की रहती है, सब निकल जाती है, ऐसा रातों रात निकल जाती है। बोलते हैं 100 बोरी आई है, परमिट वालों को दे दिया, खत्म। यही है। क्या नाम है आपने? नीलम सिंह। कितने घंटा लगे लाइन में? लगे तो 3 बजे से यहाँ रात में। रात के 3 बजे से लगे हैं और खादी नहीं मिली? खाद नहीं मिली, मार के उसम इतना उसम मार के बेहोश हो गया। मना तो निकाली अब अपने घर जा। खाद लेके जिंदगी बचाई। क्या नाम है बेटा? हाँ? वर्षा पटेल। क्या बजे से लगी थी लाइन में? शाम को 3 बजे। कल शाम को? नहीं, अभी सुबह। कितने बजे मिली खादी? अभी मिल रही है। क्या नाम है उनका? उमा रावत। लगा ये हाल है। खाद की लगी है 1250 में लगाया, 1250 में चाहिए खाद मिला है। कहाँ की रहने वाली है? खैरा की। ये हाल है।
बीच में फंस गए, डगर में रहा तो हम इधर बगल में नहीं रहेंगे। क्या नाम इनका? प्रभा, कहाँ के आई? क्या वजह से ये लाइन में? हाँ, बजे लगे हैं 3 बजे रात से। अब 3 बजे रात लगे, वो नहीं आएंगे 4 बजे। रात का हुआ है। अच्छा, साथ तो हुआ हाँ, है। बताओ कैसे? रीवा जिले के उमरी विपणन केंद्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। हजारों की संख्या में किसान खाद खरीदने के लिए रात से ही केंद्र के बाहर लाइन में डटे हुए थे। स्थिति इतनी बदतर थी कि कई किसान जमीन पर सो रहे थे, जबकि महिलाएं और बच्चे भी लंबी कतारों में इंतजार करते नजर आए। आक्रोशित किसानों ने सोमवार की सुबह से रीवा बैकुंठपुर मार्ग पर चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में भारी अनियमितता और कालाबाजारी हो रही है। कई किसानों ने बताया कि वे 10-10 दिनों से खाद के लिए केंद्रों पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। किसानों के बढ़ते आक्रोश की सूचना पर सिरमौर तहसीलदार और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने चक्का जाम खुलवाने और खाद वितरण की व्यवस्था बनाने की कोशिश की। हालांकि किसानों का कहना है कि प्रशासन और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है। खाद की कमी और कालाबाजारी के चलते अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फिर रहा है। रीवा जिले में खाद की बिक्री को लेकर व्यापारी संघ और प्रशासन के बीच तनातनी बढ़ गई है। उप संचालक कृषि कल्याण यूपी बागरी ने बताया कि रविवार को जिले के 5 व्यापारियों ने खाद का उठाव किया, लेकिन व्यापारी संघ के विरोध के चलते कोई भी व्यापारी खाद की बिक्री नहीं कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अधरजिया खाद बीज भंडार शाहपुर ने 560 बैग, विंध्य वनस्पति सीड्स हीडी ने 1600 बैग, कामता खाद भंडार हनुमना संदीप बीज भंडार बन्ना ने 1200 बैग, नीलेश कृषि केंद्र खटखरी ने 560 बैग और अरुण खाद भंडार रगौली ने 560 बैग खाद का उठाव किया। हालांकि प्रशासन की लगातार छापामार कार्रवाई से नाराज व्यापारी संघ ने खाद की बिक्री और नई खेप मंगाने से इनकार कर दिया है। व्यापारी संघ ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यापारी संघ के फैसले के खिलाफ जाकर खाद की बिक्री करता है तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। रीवा शहर के कॉलेज चौराहा के पास रविवार रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में श्रीकांत तिवारी निवासी देव तालाब की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से श्रीकांत डिवाइडर से टकरा गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलते ही अमैया पुलिस ने घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घायल के पास मिले ड्राइविंग लाइसेंस से उनकी पहचान श्रीकांत तिवारी के रूप में की है, जो वाहन चालक का काम करता था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अज्ञात वाहन की तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहाड़िया सर्कल के बाबू देवेंद्र साकेत को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सिरखनी निवासी चंद्रकांत मिश्रा ने लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार से शिकायत की थी कि बाबू देवेंद्र साकेत उनकी जमीन का नक्शा तरमीम कराने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय में छापेमारी की और देवेंद्र साकेत को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। लोकायुक्त की ये कार्रवाई तहसील कार्यालय के अंदर जारी है। बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा की भूमि की रजिस्ट्री को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि शासन प्रशासन नियम कानून को दरकिनार कर भूमि की रजिस्ट्री के लिए दबाव बना रहा है, जबकि इस मामले से संबंधित जनहित याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुद्दे पर पूर्व में भी आयुक्त रीवा और शासन प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। सोमवार को रजिस्ट्री कार्यालय में अधिवक्ता बी.के. माला ने हाई कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका का हवाला देते हुए रजिस्ट्री के खिलाफ औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले का अंतिम निराकरण नहीं करता, तब तक भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, हस्तांतरण या रजिस्ट्री की कार्रवाई करना न्यायालय की अवमानना होगी।
सोमवार सुबह मऊगंज के वार्ड क्रमांक 15 में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शिवानंद तिवारी के मकान में एक जहरीला कोबरा सांप घुस गया। सांप को देखते ही परिवार के सभी सदस्य दहशत में बाहर निकल गए। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ अधिकारी चंद्र प्रकाश तिवारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग के रेंजर नयन तिवारी को सूचित किया। रेंजर ने सर्प विशेषज्ञ आरक्षक संदीप पटेल और उनकी टीम को तत्काल मौके पर भेजा। संदीप पटेल ने विशेष उपकरणों की मदद से काले नाग प्रजाति की इस जहरीले कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। रीवा में आयोजित विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव के अवसर पर कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन से पुरस्कृत साहित्यकार सीताचरण गुप्त की 7वीं कृति बघेली लघु कथा संग्रह झांपी मां सयान का विमोचन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। विमोचन समारोह में मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, बघेली कलाकार अविनाश तिवारी, कलम परिवार के अध्यक्ष नागेंद्र मणि मिश्र, अमित द्विवेदी, हेमलता दाहिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कृति की सराहना करते हुए बघेली भाषा के संरक्षण और प्रचार के लिए साहित्यकारों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। भाजपा महिला मोर्चा ने रीवा में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पुतला दहन किया गया। ये विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणियों तथा मध्य प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपमानजनक बयानों के जवाब में किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल सतना में वार्ड आया सत्तन कुशवाहा द्वारा मरीज के पति से पैसे मांगने और चप्पल लेकर दौड़ाने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। आरोप है कि आया ने प्रसव के लिए भर्ती एक महिला के पति से 2000 रुपए की मांग की और पैसे न मिलने पर गाली गलौज कर धमकी दी। जानकारी के अनुसार धवारी निवासी वीरेंद्र चौधरी 28 अगस्त को अपनी पत्नी महिमा वर्मा को प्रसव के लिए अस्पताल लाए थे। आर्थिक तंगी के कारण वीरेंद्र ने आया को 500 रुपए दिए और बाकी राशि बाद में देने की बात कही। इससे नाराज आया ने वीरेंद्र की पत्नी को अस्पताल से निकालने की धमकी दी और गाली गलौज शुरू किया। इतना ही नहीं, आया ने चप्पल लेकर वीरेंद्र के पीछे दौड़ लगा दी और अस्पताल के गार्ड को भी अपशब्द कहे। वीरेंद्र ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया और सिटी कोतवाली में वार्ड आया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि सत्तन रोगी कल्याण समिति की कर्मचारी हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्था और कर्मचारियों के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 पर गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका, जिसमें भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते और 2 सहायक उप निरीक्षकों की टीम ने रात के समय गश्त के दौरान कार के पास 2 लोगों को खड़े देखा। जांच में कार के बैग से लाखों रुपए की नकदी मिली, जिसके बाद वाहन को तुरंत थाने ले जाया गया। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपनी पहचान दशरथपुरी निवासी चुरहटा और राजेंद्र सिंह के रूप में बताई। उन्होंने दावा किया है कि ये नकदी उदित इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, जो टोल टैक्स का पैसा है और इसे परसवाड़ा, मानपुर और बैतूल से रीवा लाया जा रहा था। व्हाट्सएप पर भेजे गए दस्तावेजों में 47,50,000 रुपए की राशि दर्ज थी। मामले की जानकारी एसडीओपी ख्याति मिश्रा को दी गई। दस्तावेजों और राशि के सत्यापन के बाद पुलिस ने वाहन को जाने की अनुमति दे दी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नकदी वैध पाई गई, फिर भी मामले की गहन जांच की जा रही है। मैहर के आंध्रटोला इलाके में 40 वर्षीय अनीता चौधरी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनका शव घर में रखे एक बक्से में कपड़े में लिपटा हुआ बरामद हुआ। रविवार सुबह अनीता के भाई ने देवी जी चौकी में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शाम को जब वो अपने साले के साथ बहन के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला। ताला तोड़कर अंदर जाने पर कमरे से बदबू आई और बक्से के पास खून के धब्बे दिखाई दिए। सूचना पर मैहर थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे।
सतना से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई। बक्सा खोलने पर उसमें अनीता का शव मिला। रात होने के कारण पुलिस ने शव को बक्से में ही छोड़कर घर को सील कर दिया। सोमवार सुबह पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। हत्या के कारणों और आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस गहन जांच में जुट गई है। रीवा की करहिया मंडी में खाद वितरण के दौरान उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर एक युवक ने बाइक चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क किसानों ने उसे समय रहते देख लिया और मौके पर ही पकड़ लिया। युवक को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना से मंडी में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं तेज कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को तेज बारिश के चलते दमोह में एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रतलाम के धोलावाड़ डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। पलसोड़ा गांव पानी में पूरी तरह डूब गया है। लोग छतों पर चढ़े हैं। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है। रीवा की बात करें तो यहां दिन भर धूप और उमस से लोग परेशान नजर आए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।